अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प किस भाग से संबंधित है? ए. शील, बी. समाधि, सी. ज्ञान, डी. कर्म। इसका उत्तर होगा सी. ज्ञान। बौद्ध धर्म का अनात्मवाद का सिद्धांत क्या स्वीकार नहीं करता है? ए. ईश्वर की सत्ता, बी. कर्म और कर्मफल, सी. आत्मा का अस्तित्व, डी. संसार की नश्वरता। इसका उत्तर होगा सी. आत्मा का अस्तित्व। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में धम्म का क्या अर्थ है? ए. बौद्ध भिक्षुओं का समूह, बी. स्वयं के बल से ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, सी. बुद्ध की शिक्षाओं या सिद्धांतों का संकलन, डी. गृहस्थ जीवन का त्याग होगा, सी. बुद्ध की शिक्षाओं या सिद्धांतों का। प्रथम बौद्ध संगीति कहां आयोजित की गई थी? ए. वैशाली, बी. पाटलिपुत्र, सी. कुंडलवन, डी. राजगृह। इसका उत्तर होगा डी. राजगृह। किस शासक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? ए. अजातशत्रु, बी. कालाशोक, सी. अशोक, डी. कनिष्क। इसका उत्तर होगा सी. अशोक। सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? ए. प्रथम बौद्ध संगीति, बी. द्वितीय बौद्ध संगीति, सी. तृतीय बौद्ध संगीति, डी. चतुर्थ बौद्ध संगीति। इसका उत्तर होगा ए. प्रथम बौद्ध संगीति। बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में किस संगीति के दौरान हुआ? ए. प्रथम, बी. द्वितीय, सी. तृतीय, डी. चतुर्थ। इसका उत्तर होगा डी. चतुर्थ। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए. यह एक रूढ़िवादी शाखा है, बी. यह गौतम बुद्ध को ईश्वर मानती है, सी. इसके अनुयायी श्रीलंका और बर्मा में है, डी. यह अनीश्वरवादी है, बी. यह गौतम बुद्ध को ईश्वर मानती है। प्रतीतीय समुत्पाद के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? ए. ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करना, बी. कर्म और कर्मफल को स्वीकार करना, सी. आत्मा को न मानना, डी. सभी वस्तुएं सत्ताहीन हैं। इसका उत्तर होगा बी. कर्म और कर्मफल को स्वीकार करना। गौतम बुद्ध के जीवन की कौन सी 3 प्रमुख घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन घटित हुई? ए. जन्म, गृहत्याग, मृत्यु, बी. जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, सी. ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश, मृत्यु, डी. गृहत्याग, ज्ञान प्राप्ति, संघ की स्थापना। इसका उत्तर होगा बी. जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण। अधिकांश बौद्ध साहित्य की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। ए. संस्कृत, बी. प्राकृत, सी. पाली, डी. ब्राह्मी। इसका उत्तर होगा सी. पाली। त्रिपिटक के अंतर्गत आने वाले अभिधम्म पिटक में किसका वर्णन है? बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन के नियम, बी. बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन, सी. धर्म का दर्शन, डी. जातक कथाएं। इसका उत्तर होगा सी. धर्म का दर्शन। बौद्ध धर्म की किस शाखा में गौतम बुद्ध को एक चमत्कारी पुरुष माना गया है? ए. हीनयान, बी. महायान, सी. वज्रयान, डी. थेरवाद। इसका उत्तर होगा
सी वज्रयान। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ए महाकश्यप, बी सभाकामी, सी मोगलीपुत्त तिस्स, डी वसुमित्र इसका उत्तर होगा डी वसुमित्र। बौद्ध धर्म का क्षणभंगुरवाद का सिद्धांत क्या कहता है? ए संसार में प्रत्येक जीव जंतु नश्वर है, बी समस्त वस्तुएं सत्ताहीन होती हैं, सी ईश्वर की सत्ता नहीं है, डी कर्मफल अवश्य मिलता है। इसका उत्तर होगा ए संसार में प्रत्येक जीव जंतु नश्वर है। शील का सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? ए सत्य, बी अहिंसा, सी अस्तेय, डी समाधि। इसका उत्तर होगा डी समाधि। बौद्ध संघ से क्या तात्पर्य है? ए बुद्ध की शिक्षाएं, बी बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों का समूह, सी ज्ञान प्राप्ति की अवस्था, डी गृहस्थ जीवन। इसका उत्तर होगा बी बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों का समूह। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? ए राजगृह, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी कश्मीर। इसका उत्तर होगा सी पाटलिपुत्र। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व किस शासक के संरक्षण में हुई थी? ए अशोक, बी कनिष्क, सी अजातशत्रु, डी कालाशोक। इसका उत्तर होगा डी कालाशोक। हीनयान शाखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए बड़ी गाड़ी, बी छोटी गाड़ी, सी तंत्र मंत्र का यान, डी परिवर्तनवादी। इसका उत्तर होगा बी छोटी गाड़ी। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए मददगार होगा।